गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग ज्ञान विषय परम ब्रह्म तत्व एक सूक्ष्म ग्रंथ है जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है, उसी का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण दिक् शुद्धि भी काल शुद्धि की ही तरह है। अतः प्रातः संध्या, जो प्रातःकालीन हम लोग संध्या करते हैं वो पूर्वाभिमुख करना चाहिए, और मध्याह्न जो संध्या है वो उत्तराभिमुख करना चाहिए, उत्तर की तरफ मुख करके करना चाहिए। एवं सायं जो संध्या है वो पश्चिमाभिमुखी होकर करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो अपने से विपरीत प्रकृति की साधना करेंगे तो अनुकूल नहीं पड़ेगी। यदि अपने से विपरीत परिस्थिति की साधना करेंगे, प्रकृति की साधना करेंगे तो वो हमारे अनुकूल नहीं होगी। अतः एक नियम से सबकी साधना नहीं होती। जापान भर के मंदिरों में एक समय ही घंटे बजते हैं और पूजा होती है। कुछ लोगों ने यह व्यवस्था देखकर कहना प्रारंभ करने लगे कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए, पर भारत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जापान तो छोटा देश है, वहाँ एक साथ संध्या होगी, पर भारत में दिल्ली और कलकत्ते में आधे घंटे का फर्क है। श्री रामेश्वरम जी में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। कश्मीर में 15 घंटे का दिन हो तो रात छोटी होगी, और 15 घंटे की रात हो तो जाड़ों का दिन छोटा होगा। तो नारायण भगवान श्री विष्णु का पूजन पूर्वाह्न में प्रधान है, और शिव का पूजन संध्योत्तर प्रदोष काल में। बाटा शू कंपनी यदि सभी के लिए 7 नंबर का ही जूता बनाए तो क्या होगा? तो कोई भी कंपनी यदि जूता की हो या चप्पल की हो, एक ही नंबर का यदि जूता या चप्पल बनाएगी तो सबको तो लगेगा नहीं, तो सबको अलग अलग नाप है। तो उसी प्रकार जब सबके लिए जूते एक जैसे नहीं बन सकते तो साधना कैसे एक जैसे होगी? देश शुद्धि की आवश्यकता इस कारण है कि हर देश में कोई ना कोई विशेषता होती है। जगह जगह के तत्वों में फर्क आता है। पृथ्वी तत्व के कारण जल में भेद आ जाता है। किसी जगह स्वतः पूजन पाठ की प्रवृत्ति होती है तो कहीं रात्रि में ध्यान जमता है, कहीं दिन में साधक के लिए किसी समय कहीं बैठना उपयुक्त है, किसी समय कहीं अन्यंत्र। तो नारायण 3 प्रकार के मुमुक्षु जीवों को लोग लेकर इस प्रकार आड़व कर्मज और माइक कर्मों से बद्ध जीवों के तीनों दोषों को दूर करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। जो 3 प्रकार के मुमुक्षु जीव हैं उनको आड़व कर्मज और माइक कर्मों से बद्ध जीवों के तीनों दोषों को दूर करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता होती है। तो क्रियावती दीक्षा में देश काल अधिकारी और मंत्र, इन चारों के शोधन से माइक दोष निवृत्ति होगा। यह सकल साधक के लिए उपाय है। और कल का अर्थ है संसार, अतः सकल संसार और उसके बंधन को कहते हैं। सकल मतलब संसार और उसमें बंधन जो है वो सकल है। तो अर्थात जहाँ विषयों का परम अभाव है उसे सकल या निष्कल कहते हैं। इसी कारण श्रुति भगवती ने निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरबद्धम निरंजनम कहा है। अतः सकल को निष्कल बनाना है, क्योंकि परमात्मा संसार और उसके कार्य से रहित है, इसलिए निष्क्रिय है। परमात्मा क्या है? निष्क्रिय है। जो सक्रिय है उसे निष्क्रिय बनाना है। सक्रिय कौन है? तो प्रकृति के संबंध से जिसमें क्रिया की प्रतीति हो वो सक्रिय है। यथा आकाश में बादल के चलने से चंद्रमा में गति की प्रतीति होती है। सक्रिय चंद्रमा को निष्क्रिय बनाना है तो उसका अर्थ होगा कि बादल का हट जाना, इसलिए श्रुति ने कहा निष्क्रियम। उसके बाद शांतम कहा। शांति 2 प्रकार की होती है, पहले तो स्वाभाविक है और दूसरी लादी हुई। तो ब्रह्म का स्वरूप तो शांत है। ब्रह्म का जो स्वरूप है शांत है। जो स्वरूप से निष्कल, निष्क्रिय और शांत है वह प्रतीत हो रहा है सकल, सक्रिय और अशांत। इसका कारण क्या है? जिस प्रकार चंद्रमा वाले
उदाहरण में बादल है, उसी प्रकार यहाँ मल है। 3 प्रकार के मल है ना। इस मल के दूर होने पर वह छिपा हुआ गुण स्फुट हो जाता है, स्फुलित हो जाता है। ब्रासो मतलब पीतलों को साफ नहीं करती। जो ब्रश है उससे पीतल साफ नहीं होते, पीतल के मल को हटाती है। ब्रासो मतलब ब्रश रगड़ते समय क्रिया पीतल में नहीं मल के ऊपर हो रही है, पर मल निवृत्ति की क्रिया पीतल में होती है, ऐसा दिखता है। तो नारायण ईश्वासोपनिषद के भाष्य में भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर भगवान कहते हैं कि चंदन की लकड़ी पानी में पड़ी हुई सड़ गई हो तो दुर्गंध ही निकलेगी, फिर सड़ा हुआ हिस्सा घिस दिया तो सुगंधी वाला हो गया। चंदन या अगुरु में जिस समय दुर्गंधी की प्रतीत होती है उस समय भी वह सुगंध वाला ही था। ऐसे ही जीव को जिस समय सकल सक्रिय अशांत समझा जा रहा है उस समय भी वह सकल निष्क्रिय और शांत है। पर क्रिया या साधना के द्वारा उसके मल को हटाना है। हवा चलाने से बादल हटेगा, रगड़ने से जो है वो रगड़ने से क्या कहते हैं, रगड़ने से चंदन में सुगंध आएगा, चंदन सुगंधित होगा। इस प्रकार 3 मलों को भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा दूर करने से निष्कल प्रकट होगा। आणव मल को दूर करने के लिए केवल श्रवण ही काफी है, वेदांत का श्रवण, सत्संग का श्रवण। तो प्रलयाकाल कर्मज दोष केवल जानने से निवृत्त हो जाते हैं, पर माइक मल अधिक स्थूल होता है, इसमें क्रिया की स्फुटता है, इसलिए क्रियावती दीक्षा आवश्यक है। नारायण क्रियावती दीक्षा के लिए गुरु का पूजन करके मंत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रश्न सदा शिष्य की तरह से ही होता है। नियम है कि ना पृष्ठ कस्याचित ब्रूयात, बिना पूछे किसी को उपदेश नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रों का सिद्धांत है कि जिसके मन में जिज्ञासा नहीं उसे उपदेश देना व्यर्थ ही है, क्योंकि जिज्ञासा सहित उसको धारण नहीं करेगा। यदि जिज्ञासा नहीं रहेगा तो उसको धारण नहीं करेगा। दूसरी बात, एक गुरुदेव ये भी बतलाते हैं कि यदि प्रश्न पूछने वाले के मन में, अंतःकरण में जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके प्रति यदि श्रद्धा नहीं हो, तो यदि उत्तर देने वाले से उत्तर भी मिलता है तो उससे प्रश्न पूछने वाला लाभान्वित नहीं होगा, क्योंकि वो प्रश्न जो पूछा था उसमें श्रद्धा का अत्यंता भाव था। तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं वो परीक्षा के लिए प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षा लें कि ये जानकार हैं कि नहीं है, लेकिन उससे क्या है, वो जो चीज़ उत्तर पाना चाहते हैं वो मिलता नहीं है। तो ऐसे प्रश्नोत्तरी से कोई फायदा नहीं होता। तो गुरु का लक्षण है उहापोह विचक्षण, शिष्य के मन में जो संदेह हो सकता है उसका अनुमान करके उसे बता दे। पर जहाँ जानने की इच्छा ही ना हो, जिसके मन में प्रश्न ही नहीं है, वह धारण ही कैसे करेगा। अतः मंत्र के लिए शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करे तो गुरु स्वास्ति वाचन करके सारे देवताओं की प्रार्थना करता है कि हमारा यह कर्म सुअस्ति अर्थात शुभ है। केवल चावल लेना और चावल फेंकना स्वास्तिक वाचन नहीं है महाराज। अक्षत से देवताओं का पूजन प्रतीक मात्र है। पालादिकों का पूजन मंडल पर या मंडप में होता है। मंडप एक प्रकार का घर है। वह इस बात का द्योतक है कि हम एक नवीन गृह में जा रहे हैं, और यदि दीक्षा मंदिर के अंदर दी जाती है तो नवीन मंडप बनाने का विधान नहीं है। नारायण, अब दीक्षा के बाद देव पूजन से संबंध होगा। पहले काम प्रधान होता था, पूजा गौड़। अब क्रम उल्टा हो गया। यदि हमारे देव पूजन का समय है और उस समय कोई लाख करोड़ का भी काम आएगा तो हम पहले पूजन करेंगे, अन्य सब कार्य गौड़ हो गए। इस क्रियावती दीक्षा के बाद क्रम परिवर्तित हो गया। इसी के प्रतीक रूप से मंडप में प्रवेश किया। नारायण, विस्तृत दीक्षा संस्कार 3 या 7 दिन तक होता है।
दिव्य विघ्नों की अस्त्र आदि के प्रयोग से निवृत्ति होती है। देवता इंद्रिय हैं, इंद्रिय ही तत्त देवता से अधिष्ठित होकर क्रिया करती है। दिव्य विघ्न निवृत्ति के बाद भूत विघ्न निवृत्ति होती है। अन्य प्राणी भूत है। फिर पंच महाभूतों से विघ्न निवृत्त करके सर्वतोभद्र चक्र लेकर जिस देवता का मंत्र प्राप्त करना है उसकी कलाओं को लेकर पूजन होता है। आदित्य 12 कला वाला है। ज्येष्ठ में उसकी रौद्री शक्ति रहती है और वही सूर्य माघ मास में सौम्य बन जाता है। इस प्रकार सशक्तिक कलाओं सहित इष्ट का आवाहन और पूजन होता है। यही पूजन का क्रम है। बाह्य फिर अभ्यंतर फिर अत्यंत अभ्यंतर स्वरूप की पूजा होती है। दक्षिण भारत में मंदिरों का यदि गर्भगृह देखना है, यदि आप मंदिरों का गर्भगृह देखें तो आप चाहें तो कर्पूर की आरती करनी पड़ती है, तभी वहां प्रकाश संभव है, नहीं तो ऐसे प्रकाश नहीं रहता है। भारतीय शिल्प शास्त्र का यह रहस्य है कि गर्भगृह को अत्यंत अभ्यंतर स्वरूप बनाते थे। वैसे ही मनुष्य का शरीर इतना बड़ा है पर परमात्मा के रहने का स्थान अंगुष्ठ प्रमाण मात्र है। यह अंगुष्ठ मात्र हृदयाकाश के अंदर छिपा हुआ है महाराज। ठीक इसी के प्रतीक रूप से मंदिर तो इतना बड़ा बनता है पर गर्भगुहा छोटी बनाई जाती है। मंदिर की प्रत्येक दीवारों में मूर्तियां बनी होती है। जिस व्यक्ति को शास्त्रादि का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वह देख सकता है कि देवता की जितनी वही कलाएं हैं वे सब बाहर बनी हुई हैं। जितनी अंतः कलाएं होती हैं वे उन दीवालों के अंदर होती है और अभ्यंतर कलाएं अंतस्तम होती है। उत्तर भारत में तो अब शिल्प शास्त्री ही नहीं बचे हैं और न इस प्रकार निर्माण भी होता है। मनुष्य मंदिर में बाहर से अंदर जाता है तो पहले बाह्य कला का पूजन करता है, फिर अभ्यंतर कला का, फिर अंतस्तम इष्ट का पूजन होता है। पूजन प्रक्रिया के बाद क्या होता है, इस पर अगले क्रम पे श्री गुरुदेव कृपा से अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, आगे की सत्संग यात्रा करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।